नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह हम लोगों के आसपास घरेलू घटनाओं में भी शुमार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अहम मायने रखता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ कुछ धातुओं पर जिन पर जंग लगता है, जिनका क्षय होता है, उनको हम आज लोग देखेंगे। तो उसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। अगर इनको आप परिभाषिक तौर पर देखें या विस्तृत इंट्रोड्यूस करना चाहें आप, तो आप इसको यूं कुछ शब्दों में कह सकते हैं। संक्षारण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें वायु की जो है वायु में उपस्थित हवा या वायु, नमी और आर्द्रता इत्यादि चीज़ों से वह अभिक्रिया करके खुद में अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्षय से। संक्षारण जो अंग्रेजी वर्ड कोरोजन का हिंदी है, और इसका मुख्य कार्य है कि यह वायुमंडल में जब खुली जगहों पर कोई धातुएं होती हैं, उन धातुओं से किस प्रकार उस धातुओं पर हार्म होता है, वह धातुएं नष्ट होने लगती हैं, उन पर हम बात करेंगे। जब आप संक्षारण पर को विस्तृत तौर पर आप जाए, सपोज कीजिए कि कोई लोहे का वस्तु है, लोहे का बना हुआ कोई है, और सपोज कीजिए यहाँ पे कील इस पर गड़ी हुई है। तो यहाँ पे जब पानी की बूंदें जब आएगी तो हो सकता है यहाँ पे कुछ देर के लिए ठहर जाए। तो वह पानी की बूंदें जब ठहरेंगी तब क्या होगा, वह उसके साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होता है, यह अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है जो लाल और भूरी रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल या भूरी रंग की होती है। लाल भूरी रंग कह सकते हैं आप। इस घटना को कहते हैं लोहे पर जंग लगना। इस घटना को कहते हैं लोहे पर जंग लगना। तो प्रश्न सामान्य अर्थों में आता है कि लोहे पे अगर जंग लग गया तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, और लोहे पे अगर जंग लग जाए तो आप उसे किस रंग के रूप में देखते हैं। तो लोहे पे जंग लगना जो होता है वह लाल भूरी रंग का। आप देखते होंगे कि ग्रिल वगैरह में जो बरसात दिनों में बहुत दिनों से बाहर पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसकी जो परतें हैं वह फैलती है, और वह जब आप हाथ से उसको स्पर्श करेंगे तो लगेगा कि वह चूर हो रहा है। उस लोहे के जो परत है वो जो कभी कठोर हुआ करता था, संक्षारण के कारण उसकी परतें उखड़ने लगती है, उस पर जंग जैसा आप देखेंगे। वही जंग संक्षारण है जिससे कि वह वस्तु नष्ट होने लगती है। तो उसके रोकथाम के उपाय हैं। जी हाँ, उसके रोकथाम के उपाय हैं। आप देखते हो कि लोहे की वस्तुओं में आप घरेलू घर के ग्रिल वगैरह में या किवाड़ वगैरह में जो भी ऐसा है जिस पर लोहे की वस्तु बनी हुई है, जिस पर जंग लगने की समस्या आ सकती है, तो आप उसको पेंट कर देते हैं। तो पेंट करना लोहे को संक्षारण से रोकने का एक सबसे समुचित उपाय है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपने देखा होगा तांबे के बर्तन जो बहुत दिनों से घर में अनयूजेबल पड़ा हुआ है, आपके घर की छज्जी पे या हवा जहाँ संपर्क में है, वायुमंडल में खुला है, तो और कभी अगर थोड़ी सी नमी आ जाए उसमें, क्योंकि वायु में भी तो नमी है, आर्द्रता वायु में भी है, तो क्या होता है कि उस तांबे के जो बर्तन हैं उस पर भी धीरे धीरे जंग लग जाता है। तो वहां पे ये लाल भूरी रंग की नहीं होगी, वहां पर होगा तांबे की बर्तन में हरे रंग का जंग लगता है। किस रंग का जंग लगता है? हरे रंग का जंग लगता है। और ये हरा रंग जो है इसको कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। और यह हरा रंग का वह जो जंग आप दिखेगा, आपको लगेगा दीमक जैसा कुछ सटा हुआ है उस पर, लेकिन उसको क्षय कर रहा है, उसकी परतें उखाड़ देगी, उसे कमजोर कर देती है। उसका संक्षारण जो हो रहा है उससे वह बर्तन खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये तांबे की बात थी। और तांबा बहुत ही यूजफुल है। आप लोग के घर में तांबे का जग होगा, तांबे की कटोरियाँ होगी, तो निश्चित रूप से उसे आप वायु से हटा करके उसे ढक करके किसी बंद जगह पे रखें ताकि उसका क्षय नहीं हो, वह भिगा हुआ ना रखें,
उसका साफ उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ कर पेपर में लिपट कर आप उसे रखें ताकि उसका संक्षारण ना हो। दूसरी बात, आप चांदी जो कि घरेलू आभूषणों में भी काम आता है, चांदी के गिलास, चांदी की थालियाँ, चांदी की कटोरियाँ, चांदी की चम्मचें। हाँ, चम्मच पे एक प्रश्न याद आ गया कि आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में या नवम दसम वर्ग में कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित है। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना इसलिए वर्जित होता है क्योंकि जो अंडा है उसमें जो प्रयुक्त विटामिन होते हैं, गोल विटामिन, और पीला वाला जो भाग होता है जिसको कि आप गोल विटामिन के नाम से भी जानते हैं, एल्बुमिन भी कहा जाता है उसको, तो वह उसके साथ जो है विक्रिया करके चांदी के चम्मच को खराब कर देता है। तो दूसरी, आज हम जो बात कर रहे थे यार तांबा की, तो तांबा बहुत ही उपयुक्त और जो है पौराणिक धातु है और शुद्ध धातु मानी जाती है। इस थाली में खाना, इस थाली या जग, इससे बने जग में पानी पीना सुबह सुबह उठ करके शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है। तो निश्चित रूप से हरे रंग का जंग कॉपर कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, वो तांबा पर लगता है, तो आप इसका भी क्षय रोक सकते हैं। और चांदी की मैं बात कर रहा था, तो चांदी पे जो है जो जंग लगता है वो काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? काले रंग का। आप देखते होंगे घर में जो माँ ने पायल पहनती हैं, या अगर आप गले में चेन होगा या कुछ दिनों से ऐसे हवा में रखा हुआ है कोई बर्तन चांदी का, या कोई ऐसे ऑर्नामेंट्स गहना है जो कि रखा हुआ है खुले, तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है, और वह काले रंग की जो परत जमती है उसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड। तो इस प्रकार जो है चांदी में भी जंग लगता है। और ये दैनिक जीवन में जो है आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है चांदी, तांबा और लोहे का जो है जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसको कैसे हम बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। पढ़ने का क्या तात्पर्य? ज्ञान प्राप्त करने का यही तो एक साधन है कि ज्ञान प्राप्त जब होता है इंसान को, तो वह अपने दैनिक जीवन के रहन सहन में कुछ सुधार लाता है, और वह जब सुधार लाता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो है वह गुण जो वह पढ़ा है, उसका जो फायदा उसके अंदर आया है, तो उस फायदे का वह बहुत फायदा लेता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है अगर हम आगे बात करें तो संक्षारण, यह आप देखेंगे कि यह इस तरह के जो संक्षारण जो है एक प्रकार की जो अभिक्रिया है वह रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसे अपक्षय क्रिया भी कहते हैं, जिसमें कि अवकरण और ऑक्सीकरण वाली घटना घटती हैं, तो इसी संक्षारण से वह संबंधित है। और इसमें जो है इसके बाद आप अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब घर सामान, जब खाना कैसे महक जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, उस पर भी गौर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, और फिर हम आपके साथ नई चीज़ों को परोसते रहेंगे। धन्यवाद।